कि अगर इकराम ने किया, इकराम मुजरम है, इकराम मुल्ज़म है, तो इकराम को सज़ा मिलनी चाहिए, चौराहे पर लटका कर फांसी दे दी जाए। माँ ने अपनी बेटी को रूसी लिबास में उसके शोहर के साथ रुखसत करना था, सफ़ेद कफन में लपेट कर उसी आयशा को उसके ससुराल में भिजवा दिया गया। आयशा मरते मर गई, लेकिन ये ख़ानदानों को 28 साल के बाद करीब कर गई। अगर जिस्मानी तलक वाली बात होती तो मेडिकल में जरूर आती। आखिरत बोली हुई है, वो तो यहाँ तक बात करते हैं कि जिस दिन किया उस दिन भी उसके साथ खुदा ना खास्ता गलत काम किया गया। अपनी माँ को उसने आखिरी अल्फाज जब सोने से पहले कहे, उसने कहा माँ जी मैंने अब आपके घर 10 दिन नहीं आना। वो जब माँ को याद आती है बातें तो माँ रोना शुरू कर देती है। एक गुस्सा ठंडा होगा, महीना 2 महीना गुजर जाएंगे, तो आप याद रखिएगा ये मुल्ज़िम सलाखों से बाहर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं आयशा केस बहुत ज्यादा हाइप पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे इस केस में नए से नया शाहिद सामने आ रहे हैं। कौन था, क्यों किया, ये काफी सारी आपने बातें पहले सुन रखी हैं। आज हमारे साथ सीनियर सहाफी राणा दिलशाद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे, इनकी काफी ज्यादा मुलाकातें हुई उनकी फैमिलियों के साथ, इनसे पूछेंगे अंदर की बातें, क्या ऑफ द रिकॉर्ड इनकी बातें हुई। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम साहब। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो ये मुल्ज़िम इकराम है उसके भाइयों का क्या मौक़िफ़ है इस कारनामे पर। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भट्टी साहब। उनके जब मेरी भाइयों से बात हुई, जो मुल्ज़म है, जिस दिन जनाजा था आयशा का, सब गम में थे, तो उनके भाइयों का एक मौक़िफ़ था कि अगर इकराम ने किया, इकराम मुजरम है, इकराम मुल्ज़म है, इकराम कातिल है, तो इकराम को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो आयशा के साथ हैं, आयशा की बहन सिद्रा के साथ है और उनकी फैमिली के साथ है। सिद्रा जो है वो जो इकराम है उसका भाई इरफान है, उसकी वो अहलिया है। अच्छा, अब जैसे वक्त गुजरा है, आज भी आप वहां से होकर आए हैं, तो अब उनके मौक़िफ़ में कोई नरमी आई है या उसी तरह शिद्दत है, क्या महसूस किया आपने? देखिए जी, उनमें अभी एक गमो गुस्सा है, शिद्दत भी है। वो चाह रहे हैं कि हर सूरत उनकी जो बेटी का, बहन का है उसको सजाए मौत दी जाए। उनका कहना है जज्बात में कि उसको सरेआम चौराहे पर लटका कर फांसी दे दी जाए। उनका गुस्सा भी जायज़ है, उनका गम भी ठीक है कि देखिए उस घर से उस माँ ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने, उसका ज़ईफ़ बाप है, कहाँ कहाँ से उसने कमाई की, पैसे जोड़े, अपनी बेटी का रिश्ता किया, जहेज़ का सामान जो है वो दूल्हे की तरफ चला गया, खाने का सारा सामान आ गया, शादी हाल को पेमेंट चली गई। शादी से चंद घंटे पहले जहाँ पर माँ ने अपनी बेटी को रूसी लिबास में उसके शोहर के साथ रुखसत करना था और लाल रूसी लिबास की बजाय सफ़ेद कफन में लपेट कर उसी आयशा को उसके ससुराल में भिजवा दिया गया, क्योंकि उसके शोहर की ख्वाहिश थी कि अगर आयशा जिंदा मेरे नसीब में ना आ सकी तो उसको दफनाऊंगा मैं अपने पास। बहुत सारी सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं उसके शोहर के हवाले से कि मैं इस इकराम को दूंगा, मैं अपनी होने वाली बीवी का बदला लूंगा। देखिए थी, सोशल मीडिया पर जो बातों का, अफवाहों का, फेक न्यूज़ का तूफ़ान है, इसको रोकना नामुमकिन है। जबकि जब मेरी फलक शहर से जो आयशा का दूल्हा था और वो बारात की तैयारियों में था, अभी सेहरा बंदी उसकी होने वाली थी, कुछ ही घंटों में बारात वहाँ से निकलनी थी और आयशा के घर पहुँचनी थी। जब मैं उसकी फैमिली से मिला तो उनकी फैमिली पर पहले ही बड़े गमों के पहाड़ थे। 28 साल उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात थी। उसकी वालदा ने बहुत सारी तकलीफ़ें और मुसीबतें उठाकर, बर्दाश्त कर कर अपनी औलाद को जवान किया। जब फलक शेर 1 साल का था, जो उसका छोटा भाई है वो अभी माँ के बतन में था। 7 माह था बाप के दुनिया से चले जाने के बाद उसकी पैदाइश अमल में आई और उसकी भी फलक शेर से अगले दिन शादी थी और उसकी जो कफालत है वो उसके मामू मुश्ताक ने की। उसने 28 साल उनको रखा, पाला, पोसा, जवान किया, कारोबार करवाए।
और वो इंतहाई शरीफ आदमी है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी कि एक ये बातें गर्दिश कर रही हैं, आपकी कोई रिलेटिव भी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बातें हैं, क्या आपने किसी को ऐसा कहा कि मैं अपनी दुल्हन आयशा के कत्ल को मैं खुद कर दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा, उसके भाइयों से भी बदला लूंगा? तो उसने कहा भाईजान नहीं, मुझे अपने अदारों पर पूरा यकीन है, मुझे पुलिस पर पूरा यकीन है, मुझे अपनी अदालती सिस्टम पर पूरा यकीन है, और उससे बढ़ के मुझे मेरे अल्लाह पे बड़ा यकीन है। मैं कामिल यकीन रखता हूँ मेरे मुल्ज़म को, मेरी आयशा के को सज़ा मिलेगी, और इसी जहां में मिलेगी, इसी अदालतों से, इसी पुलिस से मिलेगी। मैं उसके गंदे खून से अपने हाथ नहीं रखूंगा। ये मेरे साथ जो उसने प्रोग्राम में बातें की, वो असल हकीकत ये है। इस रिश्ते की बिना पर ये दो फैमिलियां दोबारा फिर से करीब आ रही थी, तो कोई ऐसा इंसान है जो इन दो खानदानों को इकट्ठा होने नहीं दे रहा था, जिसने इकराम को यूज किया? किसी ऐसे इंसान का नाम जाहिर किया फलक शेर ने आपके सामने, या उसकी वालदा ने, या उसके घर वालों ने? देखें जी, जो फलक शेर था ये आयशा के मामू का बेटा था। 28 साल केवल इनकी कुछ ऐसी आपस में ख़ानदान में मामलात होते हैं, सिर्फ आयशा और फलक शेर की फैमिली नहीं, 20 के करीब जो घराने हैं वो आपस में मेल जोल ख़त्म कर देते हैं। उसकी सारे दोनों ख़ानदानों ने पर्दादारी रखी कि 28 साल पहले हुआ क्या। ये जोड़ा, ये आयशा ऐसी, मैं उसको कर्मों वाले भी कहूँगा, और जो उसके साथ सानिया हुआ तो वहाँ पर ये अल्फाज भी नहीं सूट करते। उस जब से उसकी एंगेजमेंट हुई तो ये 20 के 20 घर जो थे, ख़ानदान थे, आपस में करीब आ गए, आपस में मिलने जुलने लगे, सबको इन्होंने इकट्ठा कर दिया। आयशा मरते मर गई, लेकिन ये ख़ानदानों को 28 साल के बाद करीब कर गई। जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ इस फैमिली को इकट्ठा देखकर तो नहीं किसी ने ऐसा किया, शरीक तो नहीं उठ गया, तो मैं आपकी इस बात का जवाब इस तरह से दूंगा, ये जो नाजायज़ ताल्लुकात वाली कहानी, ये सारी चीज़ें ऐसी गढ़ी जा रही हैं, ये भी वही शरीक हैं जो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं कि जी ये इसके बहनोई से नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो वक़्त ने साबित किया कि वो पाक दामन थी, कोई ऐसे उसके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे आपस में। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा रिश्तेदार, ऐसे किसी बंदे की तरफ किसी ने कोई इशारा किया हो जी जी जी, ये बंदा है जो हमें खुश रहने नहीं दे रहा था या देखना नहीं चाह रहा था? जी, आयशा के वालिद, आयशा की वालिदा, आयशा का भाई और आयशा की बहनों से जब मेरी बात हुई, मैंने सबके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये बात कहा कि ये इकराम तो है, लेकिन ये खुद नहीं है, इसने कत्ल ज़रूर किया है, इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, हम इसको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन इसके पीछे हाथ कोई और है। ये इसको किसी ने इस्तेमाल किया, इसको फैसिलिटेट किया, इसको असला दिया, स्प्रे का सामान दिया, और उस मौके पर रैकी के लिए भी कोई मौजूद था। वो कौन है? उनका हुकूमत पंजाब से उन्होंने नाम लेकर हमारे सूबे की काबिल सद एहतराम मरियम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुतालबा किया, और IG पंजाब उस्मान अनवर साहब से भी मुतालबा किया कि जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको ट्रेस किया जाए, उसको सामने लाया जा सके। जैसा कि आपने कहा है कि ये जो जिस्मानी तलक वाली बात है ये सब झूठ है और शरीकों की तरफ से फैलाई हुई बात है। देखें जी, अगर जिस्मानी तलक वाली बात होती तो मेडिकल में ज़रूर आती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग जिनको मरना भूला हुआ है, अपनी आखिरत भूली हुई है, वो तो यहाँ तक बात करते हैं कि जिस दिन किया उस दिन भी उसके साथ खुदा ना खास्ता गलत काम किया गया। तो ये उन सब लोगों के मुंह पर जूता भी है ये मेडिकल रिपोर्ट कि आयशा वाकई पाक दामन थी, क्योंकि सिर्फ आयशा की माँ नहीं कह रही, आयशा का ख़ानदान कह रहा है, उसका ससुराल का ख़ानदान कह रहा है, मोहल्लेदार कह रही है कि वो पाक दामन थी। ये बात तो ख़त्म हो जाती है। दूसरी जानब जो मुल्ज़म इकराम है, उसने जो एक दो मीडिया चैनल्स को भी इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी मेरे उसके साथ 3 साल से रिलेशन थे। इस लफ्ज़ से लोगों ने बहुत मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी, लेकिन उसने कहा मेरे रिलेशन थे। उसने ये नहीं कहा कि हम फिजिकल हुए, उसने ये नहीं कहा कि वो आयशा भी प्यार करती थी। ये उसकी यकतरफा मोहब्बत थी, यकतरफा उसका लव था। तो जो उसको के दहाने पर ले गया, उसको
भी बना दिया, उसको मुलजम भी बना दिया। जब मुलजम के जो फैमिली है, जब मैं इनके पास गया, इनका सारा रहन सहन देखा, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यार ये इकराम भी 5 वक्त का नमाजी था, भाई भी बरेश है, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, 5 वक्त की बाद जमात नमाज अदा करते हैं और मोहल्ले में कभी भी इनका करैक्टर ऐसा नहीं रहा। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई शैतान तारी हो जाता है तो उसकी अपनी जाती एक बात होती है ना। क्या लगता है ये जो मदैया है ये अपनी 2 बेटियों का घर बर्बाद करेगी या एक बेटी का माफ करेगी? देखें जी, फिलवक़्त तो बहुत सारी बातें सुनने में मिल रही हैं कि मदैया जमीला बीबी जो है, आयशा की वालदा जो है, वो को माफ़ कर देंगी। भट्टी साहब, अपनी बेटी का वो भी इस लम्हे जब वो चंद घंटों के बाद पिया घर सुधारने वाली थी, लाल जोड़ा माँ ने सारी रात बैठकर उसका दुपट्टा तैयार किया। माँ ने, बहनों ने अपने हाथ से उसको सारी तैयारियां की, उसकी चूड़ियाँ, उसकी सारी रात मेहंदी लगाते रहे, उसको उपटन लगाया गया। वहाँ पर माँ को माफ़ करना, अपनी बेटी के को, बहनों को अपनी बहन को माफ़ करना, भाई का अपनी बहन के को माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। कि आपस में माँ बेटी की बातें हुई कि माँ जी मैंने आपके घर 10 दिन नहीं आना, तो माँ बात जब ये करती है वो धाड़े मार मार कर होती है। मेरा प्रोग्राम जो आपने चैनल पर 18 मिनट का देखा है वो 5.5 घंटे में रिकॉर्ड हुआ है। माँ से बात करते थे, माँ रोना शुरू कर देती थी, फिर प्रोग्राम रोक दिया जाता था, फिर वो बड़ा मुख्तसर सा कोई इस तरह करके मैंने इसको प्रोग्राम को पूरा मैनेज किया। तो अपनी माँ को उसने आखिरी अल्फाज जब सोने से पहले कहे, उसने कहा माँ जी मैंने अब आपके घर 10 दिन नहीं आना, मेरे देवर की शादी है, फिर उनके ताए के बेटे की शादी है, मैं वो सारी शादियाँ एंजॉय करूँगी, बताऊँगी, प्रोग्राम अटेंड करूँगी, फिर उसके बाद आना है, जैसे वो मकलावे होता है ना, उस दिन आना। उसने कहा मैंने नहीं आना 10 दिन। वो जब माँ को याद आती है बातें तो माँ रोना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर को माफ़ करना नामुमकिन सी है। लेकिन अभी वहाँ पर भट्टी साहब हकीकत ये भी है कि इस जमीला बीबी की 2 बेटियाँ मुलजम के घराने में भी है। एक मुलजम की बीवी है, एक उसके भाई की बीवी है। तो या तो वो अपनी एक बेटी को बेवा करवा दे, एक बेटी को तलाक दिलवा दे, नवासे नवासियों से उसके बाप का साया छीन ले, उसका नाम छीन ले, या तो फिर ये करे या को माफ कर दे। तो होगा भट्टी साहब मुआशरती तौर पे जो हमारे यहाँ अक्सर होता है, एक गुस्सा ठंडा होगा, महीना 2 महीना गुजर जाएंगे, तो आप याद रखिएगा ये मुलजम सलाखों से बाहर होगा और इसको इसकी फैमिली जो है वो माफ़ कर देगी। और ये उसके बाद चाहे आपस में ये मिले ना मिले, लेकिन इसको सज़ा नहीं होगी। जी राना साहब, आपने बहुत ही अहम मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुँचाई है। व्यूअर्स, आप राना साहब की बातों से कितना इत्तफाक करते हैं और कितना इख्तलाफ करते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। आपको क्या लगता है, क्या सुलह होगी? क्या मदैया जमीला बीबी अपने इस जवाई को माफ करेगी या फिर अपनी बेटी के शोहर को सजा दिलाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।